शुक्रवार को उज्जैन में रीति रिवाज के साथ राजा रघुवंशी का पिंडदान कर दिया गया। राजा रघुवंशी के परिवार ने उज्जैन के सिद्धवट घाट पर उनका 10वां संस्कार और पिंडदान किया। इस मौके पर राजा के भाई विपिन रघुवंशी, भतीजा और सोनम रघुवंशी का भाई गोविंद भी मौजूद रहा। पिंडदान के मौके पर सोनम के भाई गोविंद ने कहा कि उसकी बहन गुस्सैल और जिद्दी स्वभाव की थी। उस केस से पूरे मध्य प्रदेश का नाम बदनाम हुआ है। अगर मुझे दोनों के रिश्ते का पहले से पता होता तो मैं उनकी शादी करवा देता या फिर कह देता कि भाग जाए। हमारे परिवार ने उस पर कभी कोई दबाव नहीं डाला था। आज राजा रघुवंशी का 10वें का कार्यक्रम था, पिंडदान वगैरह का कार्यक्रम था। तो हम फैमिली के राजा जी के यहाँ से 4-5 जने और मैं आया हुआ हूँ कि पिंडदान करना है। अभी आप यहाँ पर आए हैं उनके साथ पूजन करने, आपको शायद पता होगा कि आपकी बहन पे आरोप लगे हैं। हाँ, मुझे पता है, जो कि आप लोगों के थ्रू ही पता चल रहा है। मुझे कोई गवर्नमेंट या पुलिस मुझे नहीं बता पा रही है। तो मुझे पता है कि ये आरोप वगैरह लगे हैं और उसने अगर ये हरकत करी है तो उसको सजा मिलना चाहिए। ये पता लगा है कि जैसा कि बताया जा रहा है कि आपको पहले से ही मालूम था राज और सोनम के अफेयर का। देखिए, मुझे अगर मालूम होता तो या तो उनकी शादी हो जाती राज और सोनम की, या फिर राज और सोनम को भगा दिया जाता। मगर हम ये नई शादी नहीं करते। हम रघुवंशी समाज में हैं, हम रघुवंशी फैमिली से हैं, तो हमारे यहाँ ऐसा कुछ चलता नहीं है और हम इन चीज़ों से काफ़ी बचते हैं। तो हम ऐसा करते ही नहीं अगर 1% भी पता होता तो। आपने बात कबूली है कि भाई आपने मोबाइल भी चेक करे, आपको अफेयर का शक था, आपने सीसीटीवी कैमरे भी चेक करे हैं। देखिए, शक नहीं था। जैसे काफ़ी लोग ऐसा बोलते हैं ये दोनों इतनी बात करते हैं वगैरह वगैरह, तो हमारे यहाँ रिकॉर्डिंग वगैरह सब चीज़ें होती है। कॉलिंग की जो भी आपस में भी बातचीत करते हैं, ये कॉलिंग का डाटा हमने देख रखा है ऑलरेडी। तो इसमें भी कोई ऐसी बातचीत नहीं हुई है, कोई अंदेशा नहीं हो रहा है कि उसने दीदी के अलावा कोई शब्दों का यूज करा हो। इसलिए वो मैंने चेक करा बाद में। मेघालय पुलिस को पूछताछ में पता चला है कि सोनम ने बताया कि वो एक डेड बॉडी की हत्या करके हमला की, उनकी डेड बॉडी साबित करना चाहती थी। देखिए, ये चीज़ें तो अब वो क्या है ना, पुलिस पूछ रही है, इसका तो मुझे कोई अंदेशा नहीं है कि वो क्या, अब उनकी आगे की प्लानिंग क्या थी। मुझे तो अब ये प्लानिंग का नहीं पता था, तो आगे की प्लानिंग कैसे बता सकता हूँ। अच्छा, जब शादी पक्की हो रही थी, घर वालों से कभी उसने कहा नहीं कि मेरी मत करो या मैं कहीं और करना चाहती हूँ? देखिए, अगर ये नहीं, घर वालों की तरफ से नहीं था। देखिए, वो इतनी आज़ाद थी कि वो सब चीज़ें बता भी सकती थी और वो चीज़ें कर भी सकती थी। हमें बताती, हमें मतलब हम उसके फैसले के अगेंस्ट नहीं कर सकते थे, क्योंकि मैंने जैसे कि बताया कि वो जिद्दी भी थी और गुस्सैल भी थी, तो हम उसके फैसले के अगेंस्ट नहीं जा सकते थे। कहाँ तक पढ़ी हुई थी वो बीकॉम कंप्लीट था उसका। कहाँ, इंदौर से? इंदौर से। अब आप क्या करेंगे, सोनम का साथ देंगे या राजा का परिवार? नहीं, मैं तो देखिए, मैंने रिश्तेदारी जोड़ी थी परिवार से, तो मैं तो एक परिवार का ही साथ दूंगा, क्योंकि एक उसने गलती करी है तो उसे सजा मिलना चाहिए। आज क्या आप राजा के भाई बनकर पूजा अर्चना करने आए? देखिए, मैं तो राजा की फैमिली के साथ ही आया हूँ पूजा अर्चना करने के लिए। अब मैं तो आज भी उनको मतलब मेरे जियाजी लगना चाहिए, मगर मैं पूरे परिवार को आज भी भैया, सचिन भैया, विपिन भैया, राजा भैया ही बोलता हूँ। और मेरे को मतलब ये रटा हुआ है, मेरे को ऐसा मतलब एक रिलेशन जियाजी का है, मगर मैं इनको मानता हूँ। गोविंद ने ये भी कहा कि अगर सोनम दोषी साबित होती है तो उसे कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। मैं राजा के परिवार को अब भी अपने जीजा का नहीं बल्कि भाई का परिवार मानता हूँ। वो इस कांड के बाद एक बार राजा के परिवार से मिलना चाहते हैं। मुझे अब वो जो भी करते, मारते, गुस्सा होते, नाराज होते, वो जो भी करते, मगर मैं जरूर जाना चाहता था, एक बार मिलना चाहता था कि देखिए मेरे परिवार का हिस्सा था, सोनम भी मेरे परिवार का हिस्सा था, तो मैं एक बार माफ़ी मांगना चाहता। मगर परिवार मेरे को ज़्यादा फिर भी मेरे को उनने प्यार करा, सब चीज़ें करी, तो मुझे और ज़्यादा अच्छा लगा और मैं उसी चीज़ की क्या सजा की मांग करते हैं आप बहन को? देखिए, अगर काम निकलती है, उस पर आरोप सिद्ध होता है तो मैं तो बोलता हूँ कि डायरेक्ट फांसी होना चाहिए। वहीं दूसरी ओर राजा का भाई विपिन भी गोविंद की बातों से सहमत नजर आए और उन्होंने क्या कहा आप भी सुनिए। देखिए, मुझे सोनम के द्वारा जो प्लान रचा गया था उस बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं है, और जहाँ तक मुझे लग सकता है उसमें जो जानकारी मुझे थी ये सारी मीडिया में तो बता चुका हूँ आप लोगों में। इसमें आगे सोनम की प्लानिंग क्या थी और क्या नहीं है मुझे जानकारी कोई नहीं है। अच्छा, वो जब वो यहाँ से गई तो आप लोगों से बात करते हुए गई थी कैसे ये लोग सब निकले यहाँ? नहीं, देखिए, जिस दिन सोनम यहाँ से गई थी और राजा जिस दिन यहाँ से गया था, सोनम उसकी मम्मी घर पे थी और राजा मेरे घर पे था। शादी के बाद कितने दिन रही आपके यहाँ? शादी के बाद करीब 4 दिन घर पे रही है। आज पूरा परिवार पिंडदान करने आया, सोनम का भाई भी साथ में आया, तो किस प्रकार पूजा अर्चना की है? देखिए, आज राजा को 10 दिन पूरे हो चुके थे, तो राजा की हम 10वीं पूजा यहाँ पे करने आए थे, राजा का पिंडदान करने के लिए आए थे। तो उसमें मेरा पूरा परिवार साथ में है, मेरे मौसी लड़के हैं, मेरे बड़पा लड़के हैं, मेरे जियाजी है, मेरा बालक है, भैया का बालक है, हम लोग साथ में आए थे। और इसी प्रकार गोविंद का फ़ोन आता है,
बोले भैया मैं आपके साथ चल सकता हूँ क्या 10वीं पूजा में। मैंने ठीक है आप चल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग आपके बैंक ने जो गलती करी उसका आपको एहसास कभी है, कभी आप चल सकते हो, मगर आप लोग चलना इसी प्रकार से जिस प्रकार से आपको लगना चाहिए। तो आपकी बहन दोषी है, आप दोषी को सजा दिला सकते हो, इसके लिए बता। क्या सोनम के भाई से आप सोनम के भाई को आपने या उनके परिवार को आपने उन लोगों ने माफ कर दिया है सोनम को छोड़ के? नहीं देखिए, मेरी बातचीत सिर्फ अभी से गोविंद से हो रही है, उसमें मम्मी उसकी मम्मी से बात मेरी हुई है, ना पापा से बात मेरी हुई है। इस बारे में कोई जानकारी मुझे कुछ भी नहीं है। गोविंद का फ़ोन आया है तो मैंने गोविंद को हाँ करी मैंने। पिंडदान के मौके पर सोनम के भाई ने भी कहा कि इस वारदात ने न केवल एक परिवार को तोड़ा, बल्कि पूरे इंदौर और मध्य प्रदेश की छवि को भी गहरा धक्का पहुंचाया है। जो भी दोषी है उसे सजा मिलनी चाहिए। पंजाब केसरी टीवी के लिए उज्जैन से विशाल ठाकुर की रिपोर्ट।